भाजपा का हूं ना कांग्रेस का हूं, ये याद रखें आप। दूसरी बात, मैं बृजेंद्र सिंह जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि मालवा में बाहुबली है। मालवा बहुत शांत प्रदेश है और यहां चुनाव बहुत ही आराम से होते हैं। जिस बाहुबल की बात बृजेंद्र सिंह जी कर रहे थे वो छतरपुर टीकमगढ़ में होता है, वो बुंदेलखंड में होता है, वो चंबल में होता है, मुरैना में और ग्वालियर में, और क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, इसलिए उनका इस बात का एहसास है। ये बहुत शांति से जी 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 बाहुबल यहां पर नहीं है। यहां पर बड़ा जागरूक मतदाता है और राजनीतिक करंट उसमें बहुत ज्यादा है और इस करंट के आधार पर वो वोट डालता है। मालवा माल वाला प्रदेश है और यहां पर व्यापार व्यवसाय खेती किसानी बहुत समृद्धि से होती रही है, इसलिए यहां की राजनीति में व्यापार व्यवसाय रोजगार ये बहुत बड़े मुद्दे होते हैं। जहां तक सवाल इस बात का है कि इस बार किस तरह का करंट रहेगा, क्या रहेगा, आंकड़ों की बात बृजेंद्र सिंह जी सहमत नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आंकड़े आपके बिल्कुल ठीक है सुनील जी। मालवा में कुल 66 सीटें होती हैं और 2008 के चुनावों की अगर मैं बात करूं तो इस 2008 के चुनावों में 45 प्रतीक जी, आप निमाड़ भी जोड़ के आप बता रहे थे, जो 66 सीटें हैं निमाड़ को जोड़ के बता रहे हैं आप। नहीं, मैं मालवा को जोड़कर बता रहा हूं। इसमें राजगढ़ की भी 6 सीटें हैं और सीहोर जिले की आस्था और इछावर भी है और गुना से मालवा शुरू हो जाता है। मालवा को समझना होगा तो गुना से समझना होगा, गुना जिले से जहां से दिग्विजय सिंह जी आते हैं वहां से मालवा शुरू हो जाता है और मालवा जो है वो झाबुआ अलीराजपुर तक जाता है। तो मालवा में 66 सीटें होती हैं और ये 66 सीटों में 45 सीटें बीजेपी के पास है और 20 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है और 1 सीट निर्दलीय पारस सकलेचा रतलाम के पास है। इस वक्त स्थिति जो है वो बहुत नेक टू नेक हो गई है। वो इसकी वजह साफ है क्योंकि प्रकाश जी शायद सहमत नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया है उसके बाद मालवा में निश्चित रूप से समीकरण बदलेंगे क्योंकि सिंधिया राजघराने का, सिंधिया राज परिवार का, चाहे वो विजयराजे सिंधिया रही हो, चाहे वो माधवराव जी सिंधिया रहे हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो, उनका काफी असर मालवा की सीटों पर होता है। खासतौर पर उज्जैन संभाग में गुना से शुरू होता है राजगढ़ जिला और इधर विदिशा मालवा में नहीं आता, लेकिन इस राजघराने के जो उज्जैन इंदौर के संभागों में उसकी सीटों पर जो सिंधिया घराने का असर बहुत सालों से चला आ रहा है विजयराजे सिंधिया के जमाने से, वो असर के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा मिलना चाहिए। तो जो सीट पिछली बार दिख रही थी 45, वो सीटें इस बार अगर कांग्रेस बीजेपी ये मानकर चलती है कि बीजेपी की स्थिति पहली वाली जैसी रहेगी जैसे कि प्रकाश जी कह रहे थे, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कहीं ना कहीं इस वक्त भी कांग्रेस सिंधिया जी के आने के बाद थोड़ी सी फाइट में आई है, लेकिन गुटबाजी बहुत ज्यादा है। प्रतीक जी जो आप कह रहे हैं इस पर हम प्रकाश जी से जवाब ले ले। प्रकाश जी को हम शुरू में भी कह रहे थे क्योंकि जिस तरह के समीकरण मालवा में बनते दिख रहे हैं, ताई भाई की लड़ाई तो बहुत पुरानी लड़ाई है, लेकिन जिस तरह से इस बार हम देख रहे हैं, चाहे तुकोजीराव पवार की बात करें तो अपनी बीवी को टिकट देने के लिए लड़ रहे हैं, चाहे हम आदिवासी नेता रंजना बघेल की करें, वो चाह रहे कि उनके पति को टिकट मिल जाए। जो टिकट की जो लड़ाई है मालवा अंचल में खासतौर से, तो ये क्या आपको लगता है बीजेपी को बैक ले जा रही है मीरचंदानी जी? नहीं, देखिए न किसी की हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी न किसी की लड़ाई है, न किसी का कोई मनमुटाव है। केवल टिकट मिलने तक ही अपनी प्रतिस्पर्धा रहती है और वो रहना भी चाहिए। ये स्वच्छ प्रजातांत्रिक तरीका है और इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार होता है और वो हर व्यक्ति कर रहा है। जहां तक आपने युवराज तुकोजीराव पवार साहब की बात करी, वो एक मजबूरी के तहत, क्योंकि उनका अभी वर्तमान में वो अपना स्वास्थ्य लाभ लेकर लौटे हैं, तो उनको ये लगा, कुछ लोगों ने एडवाइस की, युवराज जी की कोई खुद की इच्छा नहीं है कि वो उनकी पत्नी को लड़ाने की बात करे या कोई ऐसा विषय आए, उनका स्वास्थ्य खराब था, कुछ लोगों ने एडवाइस किया, तो युवराज जी ने कहा कि नहीं मैं स्वस्थ हूं और मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में हूं। वो स्थिति में वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और विक्रम वर्मा जी के साथ भी यही हालात है। दूसरा वर्मा भी चाह रहे हैं कि उनके पत्नी को टिकट मिल जाए। नहीं, देखिए विक्रम वर्मा जी पिछली बार राज्यसभा में सदस्य थे और उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाने का प्रयास किया और टिकट दिया और वो जीती भी। अब दुर्भाग्यवश कोर्ट के आगे सबको मानना पड़ता है, वो जो भी विषय आया वो उन्होंने उनको स्वीकार किया। अभी चूंकि वर्तमान में वो विधायक थी और वो इस तरीके से कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कोर्ट का सम्मान करके वो अपनी बात को विड्रॉ कर लिया। इस नाते से अभी भी पार्टी को लगता है कि चूंकि अगर ऐसा कोई विषय आ गया है हमारे ऊपर तो हम उसको टिकट देकर उनको प्रतीक जी का जो विश्लेषण है उसके मुताबिक आपको नुकसान हो रहा है मालवा में। क्या वजह मानते हैं आप नुकसान जो हो रहा है आपको मालवा में, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? किसको नुकसान हो रहा है? आपको नुकसान हो रहा है मालवा में। जिस तरह से सर्वे भी आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं, प्रतीक जी का भी एक विश्लेषण है वो भी बता रहे थे कि मालवा में आपको नुकसान। आप देखिए उठा के सर्वे में